हम देखेंगे कि बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हमको डिसीज़ और डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि देखिए डिसीज़ और कभी-कभी हम डिसऑर्डर्स को भी कंफ्यूज होते हैं। तो वैसे नहीं है कि डिसीज़ और डिसऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है। अब देखिए कि डिसीज़ क्या होता है, हम डिसीज़ किस चीज़ को बोलते हैं? कंडीशन दैट अफेक्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन विथ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्पटम्स। इसमें नोट करने वाली बात है कि जिसमें नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस होता है उसको अफेक्ट करता है और जिसमें साइन एंड सिम्टम आपको दिखते हैं। यूजुअली हैज़ अ डिफाइंड कॉजेस, जैसे कि किस वजह से डिसीज हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से भी डिसीज हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक्स, इस वजह से भी डिसीज हो सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमको ध्यान में क्या रखना है, डिसीज के बारे में ध्यान में क्या रखना है। तो जनरली अगर आपको डेफिनेशन हो गई या फिर कुछ याद भी ना रहे तो सिंपल जो एक टर्म है कि डिसीज याद है कि डिसीज में क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस अफेक्ट होता है। डिसीज और फंक्शंस अफेक्ट होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के बारे में बताऊं कि किसी एक बंदे को हो गया लंग कैंसर। अब लंग कैंसर हो गया, किसकी वजह से हो गया, मानो वो स्मोकिंग करता था, इसकी वजह से उसको लंग्स कैंसर हो गया। तो अब उसको लंग्स कैंसर हो गया। अब लंग्स कैंसर में क्या होता है कि लंग्स खराब हो जाता है, तो लंग्स को हम क्या है, स्ट्रक्चर खराब हो गया, बॉडी का एक स्ट्रक्चर खराब हो गया जो कि लंग्स। अब जो लंग्स खराब होता है उसका फंक्शन भी खराब होता है, वो डिसअपने होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, उसको चलने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो उसका क्या होगा, फंक्शन खराब हो गया। लंग्स का क्या फंक्शन है कि ऑक्सीजन लेता है, CO2 बाहर छोड़ता है। जब भी हम ज़्यादा एग्जॉस्ट होते जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो कैपेसिटी बिल्ड करता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड हो। सांस लेते हैं तब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस में आती है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर एक मैं रैंडमली बताता हूँ, बहुत साइंटिफिकली नहीं या फिर साइंस का नहीं। ये तो बहुत रैंडमली बताता हूँ कि जो कि डिसीजेस में क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों खराब होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि लंग्स कैंसर में लंग्स जो है स्ट्रक्चर भी है और उसका फंक्शन दोनों खराब हो जाता है। तो डिसीजेस में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों खराब हो जाता है। और एक देखिए कि किसी का आंखों में कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया, फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया आंखों में, कंजक्टाइवाइटिस हो गया। तो इस चीज में क्या होता है कि आंख जो होता है खराब हो जाती है। जो आंख जो है वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर खराब हो गया, और स्ट्रक्चर की वजह से क्या फंक्शन खराब हो गया कि उसको दिख नहीं पाता है। जो आदमी, उसको दिखता नहीं है, ब्लर दिखता है या फिर स्पॉटेड दिखता है। तो इस वजह से क्या होता है, उसका फंक्शंस भी आंखों का खराब हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि डिसीज में स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि अ, जैसे कि मीनिंग इन टीबी लंग्स विल डैमेज एंड ड्यू टू दी फंक्शन अफेक्टेड एंड नॉट वर्क प्रॉपरली। जो मैंने एग्जांपल बताया कि जैसे लंग्स कैंसर, आप टीबी भी ले सकते हो, टीबी में लंग्स खराब हो जाते हैं, पैचेस होने लगते हैं, उसके बाद उसमें जो है फंक्शन सही तरीके से नहीं होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, ये फंक्शंस खराब हो जाते हैं। ये हो गया डिसीज के बारे में। अब देखिए डिसऑर्डर्स। आपने पहले इसमें देखा कि डिसीज क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी खराब हो जाता है। तो डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑर्गन सिस्टम विदाउट क्लियर साइन ऑफ द डिसीज। जैसे कॉज में भी न्यूक्लियर और मल्टीफैक्टोरल, ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इसमें ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अब टीबी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये फिक्स कॉज है उसका। पर डिसऑर्डर्स में वैसा नहीं होता है, मल्टीफैक्टोरल होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिसऑर्डर्स में जो कि कॉमनली आपको क्या ध्यान में रखना है कि डिसऑर्डर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, समझे। डिसीज में क्या होता था, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों खराब हो जाता था, पर डिसऑर्डर्स में सिर्फ स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फिर स्लीप डिसऑर्डर। अब देखिए कोई पेशेंट है या फिर कोई बंदा है जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर से बहुत डरता डरता था, कोई भी चीज़ हो जाती बहुत पैनिक हो जाता था। तो किसी भी अगर क्राउड में हम उसका नाम ले तो वो बहुत एंशियस हो जाता है। तो उसका क्या है कि आप देखोगे कि उसका कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, नहीं, बॉडी पार्ट नहीं खराब होता है, वो एक उसका स्ट्रक्चरल खराब है, उसका ब्रेन में एक जो भी है, या फिर ब्रेन में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से उसका जो भी है, या फिर वो टैकल करने में डरता है उस चीज को, उस वजह से उसका क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल, मतलब उसका ब्रेन में थोड़ा सा एक कॉमन लैंग्वेज में तो वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे,
स्ट्रक्चरल है। फंक्शंस में कुछ खराबी है क्या? वो सही तरीके से चलता है, दौड़ता है, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी हो, सारी चीज़ें होते हैं, नॉर्मल होती है, कोई उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है। बस स्ट्रक्चरल खराब है। अगर कोई नींद नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, तो उसका स्ट्रक्चरल है। अगर वो हम ठीक कर देंगे तो सही हो जाएगा सारी चीज़ें। पर ऐसा अगर टीबी में कर दे तो होता है क्या? या कैंसर में कर दे तो होता है क्या? नहीं, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों खराब हो जाते हैं हमारे। पर हम ज़्यादातर ये डिसऑर्डर्स है ना साइकेट्रिक कंडीशंस में लगाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स है, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, एंग्जायटी डिसऑर्डर, ओसीडी भी एक डिसऑर्डर्स है। ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये साइकेट्रिक कंडीशंस में ज़्यादा यूज़ होता है डिसऑर्डर्स, जिसमें स्ट्रक्चर सही रहता है। अब देखिए कि कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, या फिर जो रास्ते में घूमते हैं जो लोग, जिसे हम पागल-पागल की तरह बोलते हैं, पर वो उसका देखिए कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो मतलब फंक्शन्स सही तरीके से है, बस उसका ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल है, वो थोड़ा-सा खराब है। तो फंक्शन्स सही है, चलते भी सही है, बोलते सही है, हाथ-वाथ फंक्शन, जा रहे एनाटॉमिकल जो फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शंस होते हैं वो सही होते हैं, तो उसको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।